अगर पूरा संसार तुम्हें गद्दार कहने लगे लेकिन तुम सच के साथ में खड़े हो तो क्या तुम अपने फैसले पर कायम रहोगे। रामायण में एक पात्र ऐसा था जिसमें आज भी कई लोग गद्दार कहते हैं, उसका नाम है विभीषण। लेकिन क्या सच में विभीषण गद्दार थे? लेकिन फिर भी उन्होंने अब वह साहस दिखाया जो अधिकांश लोगों ने कभी नहीं दिखा पाते हैं। यह कहानी सिर्फ रामायण की नहीं बल्कि हर इंसान की है जो भीड़ के खिलाफ जाकर सच का साथ देने की हिम्मत करता है। रामायण में विभीषण के रावण के छोटे भाई थे। वो लंका के राज परिवार के हिस्सा थे, लेकिन उसका हृदय धर्म और सत्य पर समर्पित था। जब रावण माता सीता का हरण करके लंका में लाए थे तब विभीषण ने कई बार उसे समझाया और उन्होंने कहा कि यह अधर्म है, इसे छोड़ो, माता सीता को सम्मान पूर्वक भगवान श्री राम के पास वापस भेज दो। लेकिन रावण ने यह अहंकार में अंधा होकर वह उस सत्य को सुनना पसंद नहीं किया और उसने विभीषण की बातों का अपमान किया और उसे सभा से निकाल दिया। तो यहीं से शुरू होती है वह कहानी जो लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि विभीषण ने अपने भाई का साथ छोड़ दिया इसलिए वो गद्दार हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उन्होंने अपने भाई का साथ नहीं बल्कि अधर्म का विरोध किया था। आज की दुनिया में भी यही होता है। जब कोई व्यक्ति गलत काम का विरोध करता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो यह सच का साथ देता है। जो लोग उसे अपना दुश्मन समझने लगते हैं और कई बार परिवार, दोस्त, समाज भी तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए क्योंकि तुम सच बोल रहे हो। लेकिन याद रखो, रिश्तों की वफादारी तब तक अच्छी है जब तक आप सत्य का और नैतिकता के खिलाफ न जाएं। विभीषण ने सिखाया है कि सही के साथ में खड़ा होना कभी गद्दारी नहीं है। सबसे बड़ी कमजोरी भीड़ के पीछे चलना नहीं बल्कि सच को जानते हुए भी चुप रहना। जो व्यक्ति गलत को गलत कहने का साहस रखता है वही वास्तव में ही चरित्रवान होता है। इतिहास में हमेशा उन लोगों को याद रखा जाता है जो सत्य के साथ में दिया है, न केवल उन लोगों को जिन्हें डर या स्वार्थ में आकर गलत समर्थन किया है। इसलिए अगर कभी भी तुम्हें जीवन में ऐसा निर्णय लेना पड़े जहां एक तरफ भीड़ हो दूसरी तरफ सत्य हो तो याद रखना, सत्य का रास्ता कठिन जरूर होता है लेकिन अंत में वही सम्मान और विजय तक पहुंचाता है। विभीषण को लोगों ने गद्दार कहा इसलिए इतिहास में उन्हें धर्म का रक्षक माना गया। इसलिए अगर तुम सच का साथ दे रहे हो और दुनिया तुम्हें गलत समझ रही है तो घबराना मत, क्योंकि सत्य के रास्ते पर चलना वाले पहले आलोचना मिलती है, बाद में वह सम्मान और सच्चाई चुनना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। और कमेंट करें कि मैं हर परिस्थिति में सत्य का साथ दूंगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।